जी, आज हमने करनी है इंग्लिश ग्रामर, स्टार्ट करनी है हमने इंग्लिश ग्रामर जो फॉर पीपीएससी और एफपीएससी या कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं। मोस्टली जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है, उस सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर 40 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के हैं। ठीक है, 40 मार्क्स इंग्लिश मीन्स क्या है कि इंग्लिश ग्रामर है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर होगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो इस बार सेगमेंट है, लास्ट टाइम भी इसमें से हमने एक टॉपिक से स्किप किया था, बट इस टाइम हम इसको डीपली करेंगे, कोशिश करेंगे कि वेद हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पर्पस के हवाले से। इंग्लिश एफपीएससी के लिए 20 की मस्ट होती है, पीपीएससी के लिए आ जाती है, 10 की भी आती है, 20 की भी आती है, 15 की भी, 7 की भी। ये डिफरेंट होते हैं, पार्ट होते हैं, बट जो कुछ पोस्ट है, जिस सब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है, उसके लिए 40% जो है वो इंग्लिश है। 40 मार्क्स इट्स मीन कि आपके इंग्लिश है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो है आपकी स्टार्ट होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। हम शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? बोल चाल के हिस्से। अब ये हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, यानी कि प्राइमरी में भी पढ़े और मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरीज के अंदर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर वो हम पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन वो हम ज्यादा डीप में नहीं जाते। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पीपीएससी के पर्पस के हवाले से पढ़ेंगे। तकरीबन जो है कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। हम इन आठों को लेके चलेंगे, वन बाय वन हम चलेंगे इसमें। फिर उनकी टाइप्स भी हम साथ साथ करते जाएंगे। हर एक को हम वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, अगर हम अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन बेसिकली क्या है? नाउन कहते हैं नाम, जो होता है हमारा नाम, इस्म। क्या? इस्म। देखिए, आपको पता है, पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। किसी शख्स, चीज या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फिर इसकी टाइप्स होती हैं जी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में से जो इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है, जो फिक्स्ड होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं। और जो आम होता है, कॉमन, उसको कॉमन नाउन कहा जाता है। नाउन बेसिकली जो वर्ड है, ये किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली नाउन्स क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड। ये नाउन जो होते हैं, ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जो हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं जी, बोर्ड है, मार्कर है, ऑनेस्टी है, स्ट्रेंथ है, अली है, पाकिस्तान है। अब ऑनेस्टी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ये भी नेम है। ठीक है, ईमानदार है जी, बंदा मजबूत है जी। तो ये क्या नाउन है? अब आगे जब हम टाइप्स में जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स क्या होती हैं? एक कंक्रीट और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट। दो नाउन्स है, एक कंक्रीट नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट है। अब कंक्रीट के अंदर क्या है? कंक्रीट नाउन्स को देखते हैं। कंक्रीट नाउन के अंदर जो है, इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल और द ऑब्जेक्ट। किसी शख्स, चीज या जानवर। ठीक है, किसी शख्स, चीज या जानवर का जो नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंक्रीट। इट इज अ कंक्रीट एट रेफर टू द समथिंग विच एग्जिस्ट इन द मटेरियल फॉर्म। अब देखिए, कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट आपने देखा होगा, बिल्डिंग है, आपने बनाई, कंक्रीट होती है, लेकिन वो क्या होता है? मटेरियल फॉर्म है, बट अब आज मैंने एक अपना बनाया, तो वो एग्जिस्ट, कंक्रीट नाउन कहलाता है। इट कैन बी सीन, इसे देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, टेस्ट भी किया जा सकता है, स्मेल भी किया जा सकता है, सुना भी जा सकता है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये कंक्रीट नाउन की टाइप्स हैं: कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल और कलेक्टिव। अब कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? आपने देखा, कॉमन, आम से अल्फाज, जैसे हम कह देते हैं जी, कूलर है, कौन सा है ये पता नहीं है, स्कूल है, कौन सा है ये पता नहीं है, सिटी है, कोई पता नहीं कौन सा है जी। उसके बाद किसी बॉयज को कह देते हैं, गर्ल को कह देते हैं, कोई इनके नाम कंफर्म नहीं होते, फिक्स्ड नहीं होते। कॉमन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और द थिंग ऑफ द पार्टिकुलर ग्रुप।
आर द क्लास, एक खास किसी को एक आम से ग्रुप से होते हैं। जिस तरह कोई आम हो गया, मैंगो, कोई पता नहीं कौन सा मैंगो है, वैरायटी का पता नहीं है। तो ये क्या कॉमन नाउन्स है। जैसे पेन है, मार्कर है, गर्ल है, बॉय है, चेयर है, कंट्री है, सिटी है, मैन है, टाउन है, बुक है। दीज आर द कॉमन नाउन्स। अच्छा, उसके बाद है जी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्संस, पर्टिकुलर थिंग्स आर द प्लेसेस। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब इसके एग्जांपल क्या है? जिस तरह प्रॉपर में अब एक खास चीज आ जाती है, जिस तरह मस्जिद, कौन सी? बादशाही मस्जिद आ गई। बादशाही मस्जिद लाहौर आ गया, पाकिस्तान आ गया, शुएब आ गया, फ्रांस आ गया, नाइल आ गया, रावी आ गया, इजिप्ट, ताज, मदीना, मक्का, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन हैं। ये वो हैं जो कि वेल नाउन प्लेसेस है या पर्संस हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो ये क्या प्रॉपर नाउन है। अब मेटीरियल नाउन्स की बात करते हैं। मेटीरियल नाउन क्या होता है? ये मैटर या सब्सटेंस को शो करता है। और विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ये मटेरियल या जो सब्सटेंसेस होते हैं या मैटर्स होते हैं जिनसे अशिया बनी होती हैं, उनको वो करता है। फॉर एग्जांपल मिल्क है, दूध से बनी अशिया होती हैं। वुड है, लकड़ी से, आयरन से बनी हुई, कॉपर हो गया, वाटर हो गया, लेड हो गया, ये सारे के मटेरियल है। तो दैट इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ द पर्सन। एक ग्रुप होता है या किसी लोगों का एक कलेक्शन होती है, या एनिमल्स की होती है, या किसी चीजों की एक कलेक्शन होती है, उनको एज ए सिंगल यूनिट किया जाता है। यानी कि एक ग्रुप होता है, उसको एज ए सिंगल यूनिट के तौर पे किया जाता है, पेश किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। जिस तरह क्लास है, आर्मी है, आर्मी बहुत से लोगों का है, क्लास बहुत से स्टूडेंट होते हैं, कमेटी है, कमेटी में बहुत से लोग होते हैं, जूरी हो गई, जो फैसला देती है, जजेस की कमेटी होती है, फैमिली होगी, फैमिली में बहुत से लोग हैं। ये क्या है? मिलकर एक ग्रुप का नाम बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ये हमारे क्या थे? ये हमारा था कंक्रीट नाउन्स को हमने पढ़ा, उनकी चार टाइप्स थी। मुझे बताइएगा यहां तक आपको अंडरस्टैंड है? उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जाते हैं। जी बताइएगा, अंडरस्टैंड है यहाँ तक? चले, अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? आर द नेम ऑफ द आइडियाज। अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, जो कि मटेरियल हो, फिजिकली मौजूद हो। बट जो अब्स्ट्रैक्ट होता है वो फिजिकली मौजूद नहीं होता। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? इसमें आइडियाज आ जाते हैं, हमारे क्वालिटीज आ जाती हैं, इमोशंस आ जाते हैं, यानी कि फीलिंग्स आ जाती हैं इसके अंदर, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी, स्टेट, एयर, ब्यूटी, ऑनेस्टी, लव, ट्रुथ, काइंडनेस, पॉवर्टी, थेफ्ट, slavery, childhood, cowardice, courage, bravery, judgment, mind, soul, spirit, soul, mathematics, physics. These are all the abstract nouns, not concrete. अब कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी, पास्ट पेपर के हवाले से ली गई हैं, देखते हैं। कहते हैं टेल द ग्रामेटिकल स्टेटस, ही इज अ वेरी गुड स्विमर। स्विमर क्या है बेसिकली? स्विमर क्या है जी? स्विमर वो कहता है ये क्या है? ये नाउन है, ठीक है। टेल द ग्रामेटिकल स्टेटस, ही saw his reflection in the water। अब रिफ्लेक्शन क्या है उसका? उसका एक अक्स है, तो ये रिफ्लेक्शन क्या होगा उसका? ये भी एक नाउन होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन हो गया इसमें। रिफ्लेक्शन जो है ये नाउन है। ये देखें, ये दी गई है, मेंशन है। हरी, जल्दी करें जी, हरी भी एक क्या है? नाउन है। ये कौन सा है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हरी हो गया, रिफ्लेक्शंस हो गई, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, कंक्रीट नहीं है। ये एग्जांपल आपको मैं भेजूंगा साथ ही नोट्स के।
बल्कि इसमें देखते जाओ कुछ चीजें नहीं भी है। और उसके बाद ये टर्टल है। टर्टल भी क्या है, ये एक नाउन है। और एक्साइट क्या है, ये फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक्साइटमेंट। ये भी क्या है, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्साइट की क्या होगी, एक्साइटमेंट होगी। नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्साइट। एक्साइटमेंट क्या है, हमारे इमोशंस हैं। तो ये भी नाउन है। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं, दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा। उसको वट एवर ही डज विद एन आई टू द मेन चांस। विद एन आई इज कॉल्ड द नाउन कहलाते हैं। आइडेंटिफाई द न्यूट्रल जेंडर की बात करें, ये भी देखते जाएं। कहते हैं आइडेंटिफाई द न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मीन के कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर है न्यूट्रल जेंडर। आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, सोप को गिना जाता है। ये काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको गिना जा सके। ही इज द बॉय ऑफ द ओबीडियंस। ओबीडियंस इन दिस सेंटेंस इज क्या है, ओबीडियंट इज द अब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन है, कंक्रीट नहीं अब्स्ट्रैक्ट। देखिए मैंने बताया कि उसकी क्या इमोशंस फीलिंग्स होगी। और इसके अलावा टेल द ग्रामेटिकल स्टेटस, ही इज द गुड एथलीट। इसमें क्या है, एथलीट नाउन है। अनयूजुअल प्लूरल चिल्ड्रन इज कॉल्ड। चिल्ड्रन क्या है, बेसिकली चिल्ड्रन जो है वो भी क्या है, नाउन है। चलिए ये कुछ नाउन की एग्जांपल्स थी और इसकी कुछ टाइप्स थी। अब हम प्रोनाउन की बात करें करते हैं। प्रोनाउन बेसिकली क्या है, प्रोनाउन होता है ए नाउन। ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन। यानी कि वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, दैट इज कॉल्ड द प्रोनाउन कहलाते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये एग्जांपल्स हमने सबकी करनी है, ये टाइप्स है नाउन की, प्रोनाउन की। हाँ जी बताइएगा, यहाँ तक अंडरस्टैंड है। जी। चले, अब हम पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं। पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है कि यूज्ड होता है फॉर द नेम ऑफ द पर्सन, किसी शख्स के नाम पर जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। अब ये कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउन, थ्री पर्सन होते हैं, तीन किस्म के लोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, केसेस दिए गए हैं, तीन केसेस होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है और एक पोजेसिव केस होता है। अब इन तीन केसेस के लिहाज से हमने पर्सन जो है ना प्रोनाउन यूज करने हैं। अब जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई जो है, वो सब्जेक्टिव केस के लिए क्या यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्टिव केस से मुराद काम करने वाले के लिए, हम काम करने वाले के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, आई। फर्स्ट पर्सन के लिए अब ये देख लीजिएगा, दो है, आई और वी है। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, आई का क्या होगा, मी, और वी का क्या होगा, अस होगा। आई का मी होगा और वी का क्या होगा, अस होगा। और पोजेसिव केस में क्या होगा, पोजेसिव केस में माइन और आवर, यानी कि जो मलकियत को शो करे। तो फर्स्ट पर्सन के लिहाज से हम जो पोजेसिव केस है, आई का माई या माइन बनेगा और वी का आवर बनेगा। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट केस अंडरस्टैंड हुआ है, कहीं पे भी यूज होगा तो फर्स्ट केस आई और वी यूज होंगे। मुझे एक एक करके बताते जाएंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है।
इसका पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस अंडरस्टैंड हो गया? चले सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में देखिए, फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है, मैं अपनी बात करता हूं, हम अपनी बात करें। सेकंड किसकी बात करेंगे? तुम्हारी, यू की। तो सेकंड यू की, अगले बंदे की बात करेंगे जो हमारे मुखालिफ होगा, यू। तो सेकंड पर्सन क्या आएगा? यू आएगा। और इसका सब्जेक्टिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू है, और इसका जो पोजेसिव केस है योर्स या योर है, योर्स या योर है। उसके बाद थर्ड केस की बात करें। थर्ड केस की बात करते हैं तो ही, शी, इट, दे। ये थर्ड पर्सन है, यानी कि जो मौके पे मौजूद नहीं है, तीसरा शख्स। ही, शी, इट, दे, दैट दीज आर कॉल्ड द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट, दे है। थर्ड पर्सन में जो ऑब्जेक्टिव केस है, ही के जगह हिम, शी की जगह हर, इट की जगह इट, और दे की जगह देम। और इनका जो पोजेसिव केस है, ही की जगह हिज, शी की जगह हर या हर्ज, इट की जगह इट्स, और दे की जगह देयर या देयर्स। आज मुझे बताइएगा, ये केसेस आपको अंडरस्टैंड हो गए हैं? जी। अब हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मीन रिफ्लेक्शन, अक्स जिसे कहते हैं। मी, माई, माइन। So a reflexive pronoun is a function as the object of the sentence and comes after the verb but refer to the noun or the pronoun which is the subject. अब देखिए, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्शन को शो करता है। वो कहता है कि ये जो है बेसिकली प्रोनाउन, ये जो है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, ऑब्जेक्ट के तौर पे। और हमेशा वर्ब के बाद आएगा। एक तो ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, दूसरा वर्ब के फौरन बाद आएगा, तीसरा और रेफर करता है उस नाउन या प्रोनाउन को जो सब्जेक्ट के तौर पे आया आता है। अब किसका रिफ्लेक्शन दे रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्टिव प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब इसकी तीन चीजें देख लीजिएगा दोबारा। सबसे पहले ये है कि वर्ब के बाद आएगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये नाउन और प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव नाउन है या प्रोनाउन है, उसकी रिफ्लेक्शन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। तो ये क्या है? सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कहता है इन ए सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पे आ जाए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं आती। ये देखिएगा, शी स्कॉल्डेड हर सेल्फ फॉर बीइंग सो लेजी। अब शी क्या प्रोनाउन है, उसके लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है? हर सेल्फ यूज हो रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये वर्ब के बाद आ रहा है। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? हर सेल्फ। आई हिट माई सेल्फ विद स्टिक। अब ये क्या है? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ है। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू emphasize the noun or the pronoun which it refers to. It usually follows immediately upon that noun or pronoun, although it may come to the end of the sentence. ठीक है, दोबारा देखिएगा। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन ये नाउन या प्रोनाउन को जोर देने के लिए, फोकस करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और ये नाउन और प्रोनाउन को फॉलो करता है, और एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है। यही एम्फेटिक प्रोनाउन द किंग हिमसेल्फ। अब देखे ना, ये नाउन के फौरन बाद आया है। द किंग हिमसेल्फ, द लीडर हिमसेल्फ, दे क्लियर द गार्डन देमसेल्फ। ये एंड में भी आ सकता है और नाउन के फौरन बाद भी आ सकता है।
इसमें एक चीज होगी, ये वर्ब के बाद नहीं यूज होगा। किसके बाद? वर्ब के बाद। तो इसलिए जो है ना ये एम्फेटिक होगा। अगर वर्ब के बाद आ गया तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। जी बताइएगा, अंडरस्टैंड हुए यहां तक? अच्छा, कुछ समझ आ रही है इंग्लिश की या नहीं, या कोई टफ तो नहीं हो रहा? मुझे बताइएगा। हो रहा है, कोई टफ तो नहीं हो रहा? कुछ ही समझ आ रही हो? हाँ जी। लिटिल बिट बोरिंग है, एग्जैक्टली बोरिंग है, क्योंकि टेक्निकल तो है नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को अ, समझा दूं। मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको डीपली भी करने की, स्लो भी हूँ इस वजह से कि ये इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चले रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ आते हैं। रिलेटिव, अब देखिए उसके नाम से है रिलेटिव। रिलेटिव उसके नाम से है। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टू द पर्सन और द थिंग already named and are used to introduce clause। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि वो प्रोनाउन जो एक दूसरे के रिलेशंस में हो और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराने के लिए या क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज हो। ठीक है। ये बेसिकली क्या कहलाता है? रिलेटिव नाउन कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल, रिलेटिव प्रोनाउन में आई मेट अली, हु इज माई नेबर। अब देखें, आई और माई, अब देखें ना ये क्या है? आई मेट अली हु इज माई नेबर। आई और माई, ये क्या है? इसका माई क्या प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि रिलेशन शो कर रहा है। मैं अली से मिला जो कि मेरा नेबर है। अब रिलेशन कौन शो कर रहा है? हु इसका रिलेशन शो कर रहा है अपने नेबर के साथ। तो इसमें पूछता है जी माई बतौर क्या यूज हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन के। आपको अंदाजा कहाँ से होगा? आपको अंदाजा होगा उसकी सेंस से, सेंटेंस की सेंस को समझना है। आई मेट अली, मैं अली मिला। कौन अली भाई? हु इज माई नेबर, जो मेरा हमसाया है। सो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन। माई क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आई मेट ए मैन हुज सन नोज यू वेरी वेल। आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ठीक है, हुज सन नोज यू वेरी वेल, जिसका बेटा आपको अच्छी तरह जानता है। तो ये क्या है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, इसमें बल्कि ये बताता चलूं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा इसके अंदर वो होंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउन। नॉट माई होगा, हु होगा, हुज होगा, दैट और विच होंगे। ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हम्म, होंगे। डेमोस जी जी। सर ऐसा नहीं कर सकते कि ओल्ड पेपर उठाएं और उनको हल करें और उसमें बताया जाए कि इसमें ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। देखिए वो थोड़ा बेसिक जी। मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड पेपर उठाएंगे, ओल्ड पेपर जो है, अब उसमें एक नहीं होता। ओल्ड पेपर्स जो है वो पिछले 5 साल उठाए तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स बनती हैं। पहली बात, नियर अबाउट बन जाएंगे आपके 400-500 के करीब ऑब्जेक्टिव्स बनेंगी। बट उनका बेसिक कंसेप्ट बैक पे इधर ही आता है। ठीक है। जब आप ये बेसिक कंसेप्ट लेंगे, अब बेसिक कंसेप्ट लेने के बाद आप पास पेपर करते जाएंगे, तो आप इंग्लिश के पास पेपर जस्ट इंग्लिश का पार्ट करते जाएं, आपको अंडरस्टैंड होती जाएंगी चीजें। जैसे आप पढ़ते जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो भी चीज गुजरेगी वो आपको क्लियर होती जाएगी। पास पेपर के लिए ये हम्म, होता है। मैं बताना चाहूँ आपको कि पास पेपर के ये होते हैं, बहुत सारे हैं जो करवा रहे हैं। वो बेसिकली पास पेपर इस तरह नहीं होता, सेशन भी करवाते हैं पास पेपर में। वो एक पेपर उठाया उसमें से उसको क्लियर करते गए, लेकिन वो सारे नहीं करवा रहे होते हैं।
वो ये होता है कि कोई एक पेपर उठा से उसमें से 4-5 करवा दिए, हफ्ते में 2-3 पेपर करवा दिए, बस इस तरह होता है। बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका यही है। जी। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज को शो ऑफ कराना, तो पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करना डेमोन्स्ट्रेशन होती है। पॉइंट आउट सम पर्सन्स आर द थिंग, किसी चीज को इशारा करना। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज, फॉर्मर, लेटर, सच, yonder, सेम, so, these are all the demonstrative pronouns. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बुक, तो दिस इज कॉल्ड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें, indefinite pronouns are pronouns which refer very generally are the person or the things। अब देखें indefinite, ये बेसिकली वेरी जनरली होते हैं, कोई खास नहीं होते, इंडेफिनिट होते हैं, जनरल से होते हैं नाउन्स। अब देखते हैं कौन कौन से जनरल चीजों को शो करते हैं, पर्सन्स को। जिस तरह ये सम बुक्स, one apple, none, all, both, few, somebody, something, anyone, anybody, anything, nobody, no one, nothing, everybody, everyone, everything, either, neither, many, वर्ड्स इंडिकेशन नंबर यानी कि 1 2 3 4, ये दीज आर कॉल्ड, ये सारे क्या इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। ये जनरल है, इनडेफिनेट है, यानी इसमें कोई चीज फिक्स नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। उसके बाद जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि एक चीज है, उसके अल्टरनेटिव भी कोई चीज होगी, ईच, एवरी, इधर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं सारे, बिकॉज दे रेफर टू द पर्सन और द थिंग वन एट ए टाइम। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? तकसीम कर दिया चीजों को, एक वक्त में एक चीज बता दी। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ये जितने हो गए, उसके अलावा रेसिप्रोकल को देखेगा। Reciprocal pronouns are the pronouns which refer to the person or the things mutually affected by the action of the verbs। Reciprocal यानी कि अगर एक के ऊपर असर पड़ेगा तो दूसरे के ऊपर भी डेफिनेटली पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल है। म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअली इफेक्टेड होते हैं बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब के जरिए म्यूचुअली इफेक्टेड हो जाएंगे। तो एग्जांपल इसकी क्या है? ईच, अदर, वन एंड अदर। ठीक है, तो ये क्या है? सारे ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होंगे? जिसमें क्वेश्चंस मार्क होगा, हु, whom, whose, which, when, where, how, why, these are all called the interrogative pronoun। जिस तरह हु गेव यू दिस लेटर, हु हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया, ये सारे क्या हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए जी को देखते हैं। नॉट प्रोनाउन, exclamatory pronoun क्या होगा? sign of exclamations means feelings, emotions, joy, sorrow, wonder, surprise, sudden, surprise, ये सारे क्या हैं? ये exclamatory pronouns हैं। फॉर एग्जाम्पल what, how, देखिए what, ये stop the list। अब हैरान होकर पूछते हैं जी what, क्या उसने लिस्ट रोक दी है? हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ये क्या है? सारे exclamatory pronouns हैं। what, how, हाँ जी। चलो ये आपको फिर ये शेयर की जाएगी, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की फाइल में कर देता हूँ। यहाँ पे लेक्चर हम स्टॉप करते हैं।